मैं गांधी मैदान हूँ। गुरुवार की सुबह जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं तो मैं याद कर रहा हूँ 1974 का जेपी आंदोलन। तब नीतीश युवा थे, लालू उनके साथी। वैसे तो लालू यादव भी मेरी गोद में ही पले बढ़े हैं। मुझे लगा था वो आज यहाँ होंगे। मैं एक बार फिर लालू और नीतीश को एक साथ देखूंगा, जैसा कि 1974, 75 और पता नहीं कितने ही आंदोलनों में मैंने उन दोनों को साथ देखा। मैंने बिहार को पल पल बदलते देखा है। मैं वो हूँ जहाँ सदियों पुराना इतिहास और मॉडर्न पॉलिटिक्स की आवाजें एक साथ सुनाई देती हैं। रामविलास पासवान को भी मैं याद कर रहा हूँ। अब उनके बेटे यहाँ आते हैं। मेरी हर इंच मिट्टी किसी पुरानी कहानी का टुकड़ा समेटे हुए है। मेरे पास आने वाली जनता की भीड़ सिर्फ लोगों की भीड़ नहीं, बल्कि बदलते बिहार का चेहरा बनकर खड़ी होती है। बिहार और राजनीति का सबसे बड़ा रंगमंच हूं मैं। गांधी मैदान सिर्फ एक 62 एकड़ का फैला मैदान नहीं, बल्कि वो दुर्लभ जगह है जिसने कई सरकारों को बनते, कई गठबंधनों को टूटते और कई नेताओं को उभरते देखा है। बिहार की राजनीतिक दिशा तय करने में मैं अब 200 साल पुराना हो चुका हूँ। सत्ता, संघर्ष, क्रांति और शपथ सब कुछ मेरे दिल से होकर गुजरा है। एक एक पल मैंने महसूस किया है। वैसे तो मैं खुद बुद्ध की धरती पर चाणक्य, मौर्य, अशोक सभी को देखा है। कई युद्ध भी देखे हैं, लेकिन मैं सिर्फ बात करूंगा 200 साल की, जब मैं सिर्फ खुला मैदान था। समय बदलता गया। अंग्रेजों के शासन में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट के रूप में कुछ बदलाव किए गए। 1820 में जब अंग्रेज पटना शहर को एक मॉडर्न और वेल मैनेज्ड शहर के रूप में डेवलप कर रहे थे, उसी समय उनकी नज़र मुझ पर पड़ी थी और मुझे एक नया नाम पटना लॉन्च दिया गया था। मैं उस दौर में विशाल, गोल और खुला मैदान था। वैसे विशाल तो मैं आज भी हूँ, तभी पटना का दिल कहलाता हूँ। हर दिन हजारों लोग मेरी गोद में आकर सुस्ताते हैं। बहरहाल अंग्रेज ऑफिसर्स ने मेरे पूरे क्षेत्र को परेड, घुड़सवारी और सभाओं के लिए तैयार कर लिया। मैं कहता हूँ ना कि मैं दिल हूँ पटना का। अंग्रेजों ने मेरे चारों ओर सड़कें बना दी और मेरे इर्द गिर्द ही शहर बसाया। तभी से मैं पीढ़ी दर पीढ़ी बिहार को और देश को बदलते हुए देख रहा हूँ। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जेपी और अब नीतीश। महात्मा गांधी हूँ, जयप्रकाश, इंदिरा गांधी, सुभाष चंद्र बोस सभी यहाँ रैली कर चुके हैं। 1938 में जिन्ना ने मुस्लिम लीग की रैली मेरे ही प्रांगण में की थी। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने भी। गांधी तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई रातें यहाँ गुजार चुके हैं, प्रार्थनाएं की हैं मेरे आंगन में। पहले बातें करते हैं जेपी आंदोलन की। मेरे इस खुले मैदान से ही ऐसा लगता है कि कल की ही बात हो। हालांकि इस बात को 50 साल बीत चुके हैं। मेरी गोद में कूदते थे ये बच्चे, अब बुजुर्ग हो चुके हैं। कुछ तो दुनिया से ही चले गए। जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने बिहार ही नहीं पूरे देश की राजनीति बदल देने वाला आंदोलन छेड़ा था, उनके शब्द संपूर्ण क्रांति अब नारा है, आज भी इसी मिट्टी में गूंजते हैं। फिर बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके कर्पूरी ठाकुर ने भी रैलियां और जनसभाएं की और तब तक पहचान मेरी बन चुकी थी। फिर आया 90 का दशक। अब लालू यादव तेजी से आगे बढ़ रहे थे और उनको आगे बढ़ाने में नीतीश पीछे से इतिहास रच रहे थे। 90 के दशक में गांधी मैदान ने लालू का दौर भी देखा। पहली विशाल जनसभा और भीड़ देखी, शपथ लिया। ये वो वक्त था जब लालू यादव की आवाज हजारों की भीड़ को यहीं से संबोधित किया करती थी। यह भीड़ खुद एक राजनीतिक शक्ति बन जाया करती थी। फिर नीतीश का सत्ता मार्ग खुला। नीतीश कुमार के कई शपथ समारोह, परिवर्तन रैलियां और ऐतिहासिक सभाएं भी इसी मैदान से निकली हैं। बिहार में शासन की कहानी का हर महत्वपूर्ण अध्याय कहीं ना कहीं मुझसे यानी गांधी मैदान से होकर गुजरता है। आज फिर वही मौका है। नीतीश एक बार फिर राज्य की बागडोर संभालने जा रहे हैं या शुरू कर चुके हैं। नीतीश के इस अहम पल को ऐतिहासिक बनाने के लिए इसी गांधी मैदान को चुना है।
मैं गांधी मैदान बोल रहा हूँ कहते हुए मुझे गर्व हो रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि एक दिन मेरा नाम उस व्यक्ति से जोड़ा जाएगा जो राष्ट्रपिता होगा इस देश का, जिसने मेरे इस प्यारे अमन चैन वाले देश पर कब्जा करने वाले अंग्रेजों को खदेड़ कर भगाया था, जिसने हर कदम अंग्रेजों को चुनौती दी थी। वो हमारा महात्मा गांधी। आज़ादी की लड़ाई के दौरान मैं लॉन्स से मैदान बन रहा था। मैं गवाह हूँ उन भाषणों का, उस सत्याग्रह का, उस किसान आंदोलन का। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो मैं लॉन्स से गांधी मैदान हो गया। मैं सिर्फ बेघरों का आसरा नहीं रहा, मैं खेलने का मैदान भर नहीं था। अब आज़ादी के शूरवीरों के नाम से मुझे जाना जाने लगा। पूरा पटना मेरे इर्द गिर्द बसा हुआ है। मैं सिर्फ राजनीति और आंदोलनों का गवाह ही नहीं हूँ, बल्कि छठ पूजा, नाटक, मेला, खेल समारोह सब कुछ मुझ में ही समाहित है। मैं सभी का दिल खोल कर स्वागत करता हूँ। मैदान भी मेरा हमेशा लोगों के लिए खुला है। अब देखिए, एआई और सिक्योरिटी के इस युग में मैंने खुद को भी नए दौर के अनुसार ढाल लिया है। बड़े आयोजनों, राजनीतिक सभाओं और वीवीआईपी मूवमेंट्स को देखते हुए मेरे हर कोने को हाई सिक्योरिटी जोन की रूप में बदल दिया जाता है। बड़े आयोजनों के दौरान ड्रोन कैमरे, 360 डिग्री मॉनिटरिंग, डिजिटल कंट्रोल रूम और कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाएं भी यहाँ होती हैं। मेरा ढांचा वही है, लेकिन इसका इस्तेमाल अब हाईटेक तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि मैं गांधी मैदान हूँ। ये थी गांधी मैदान की कहानी। आप क्या देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहिए India.com।